मेरे वो हो नहीं पाए और तेरा मैं उन्हें होने नहीं दूंगी। चलाइए गोली। मैं आपको नजर उठाकर नहीं देख पाती हूँ। मैं बंदूक कैसे चलाऊंगी राणा जी? एक गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती। कोई गलती नहीं होगी गायत्री, सब सही होगा। हम पर भरोसा कीजिए, हमारे प्यार पर विश्वास कीजिए। मौत के फरिश्ते का चेहरा देखना है तो हम दोनों को ये मौत का खेल खेलना ही होगा। सावरिया 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 सावरिया। और हमें यकीन है कि इस खेल में जीत हमारे प्यार की ही होगी। सावरिया सावरिया सावरिया। और बहुत लंबा दिन है और बहुत रात हो चुकी है। आप जाकर सो जाइए। हाँ, पर उसके पहले हम आपको कुछ देना चाहते हैं जो हमने खास आपके लिए ही बनवाया है। सोचा था कि रागेश्वरी को बांदी बनाने के बाद हम आपको वो दे, पर अब हमें लगता है कि आपको अभी देना ज्यादा मुनासिब रहेगा। कहते हैं कि एक आदर्श पत्नी अपने पति के हर मुश्किल दरवाजे की चाबी होती है, जो आप हमेशा से रही हैं। पर कल रागेश्वरी को सजा देने के बाद हम आपके जीवन की चाबी बनेंगे। ये ताले वाला लॉकेट आप पहनेंगे और ये चाबी वाला हम। रागेश्वरी और उसके साथी का पर्दाफाश करने के बाद इस चाबी से हम ये ताला खोलेंगे। Consider it as a metaphor, after which we will live happily ever after. उसके बाद ना कोई गम, ना कोई दुख, बस खुशियां ही खुशियां। हमें ना था पता कि तुम और मैं यूं हम बन जाएंगे। हो दिल के रास्ते जो कितने अलग थे यूं मिल जाएंगे। ये इश्क तो एक इबादत है जहाँ सब खो के ही सब पाते हैं। ये इश्क भले पुराना हो ये सब कहते ही रह जाते हैं। प्यार का पहला इश्क का दूजा और मोहब्बत का तीसरा लफ्ज पूरा होता है। हाँ लफ्ज पूरा होता है। हमारे झोली में हमारे बेटे की जिंदगी डाल दीजिए रानी। राणा जी को समय पे सच कभी नहीं बताना, कभी नहीं बताना। राजमाता, आपकी गायत्री से कोई बात हुई? आप फिक्र मत कीजिए रानी बहू, राजमाता वो वहाँ अकेली है। वो और अकेली नहीं है। उनका साहस उनके साथ है। वो अपने पति को वापस लेने गई है और आप देखना वो राणा जी को जरूर वापस लेकर आएंगी। भगवान करे आपका विश्वास सही हो और हमारी आशंका गलत।
हिम्मत रखिए रानी, जो राह आपने चुनी है वो कांटों भरी है, पर जब चुननी है तो उस पर चलना तो पड़ेगा ही। हे महिषासुरमर्दिनी, हे जगदम्बे, आज मुझे तेरी शक्ति चाहिए। जिन हाथों ने आज तक सिर्फ शास्त्र उठाए, आज वो पहली बार शास्त्र उठाने वाले हैं। शास्त्र भले ही मेरे पति पर उठेगा, पर प्रहार उन पर नहीं होगा। प्रहार होगा बुराई पर, प्रहार होगा मेरे पति के शत्रु पर। मां, मैं जानती हूँ ये आग का खेल है, बस इतनी कृपा करना कि इस आग में मेरे सुहाग को नहीं जलाना। जानती हूँ कि तलवार की धार पर चलने वालों के पाँव लहूलुहान होते हैं, बस इतनी कृपा करना कि आज अगर रक्त बहे तो मेरा, मेरे पति का नहीं। जी, क्या अब हम अपनी आंखें खोलें? कहाँ ले जा रहे हैं आप, बताइए ना। देखिए रागेश्वरी, ये गिरिराज शिखर है। कहते हैं कि जो अपने प्यार का नाम लेकर आवाज दे और वो नाम इन घाटियों में 7 बार गूंजे तो वो 7 जन्म तक अलग नहीं होते। राणा जी, आप कितने अच्छे हैं। हमें अंदाजा भी नहीं था कि आप हमसे इतना प्यार करते हैं। अब है ना, हम आपका नाम बोलेंगे जो इन वादियों में 7 बार गूंजेगा, और 7 जन्मों के लिए आप सिर्फ हमारे होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे। मौत के फरिश्ते का चेहरा देखना है तो हम दोनों को ये मौत का खेल खेलना ही होगा। गायत्री, पागल हो गई हो क्या? फेंक दो बंदूक, ये क्या कर रही हो? अब ये सब करके कोई फायदा नहीं है, तुम हार चुकी हो। राणा जी अब तुम्हारे नहीं रहे। मेरे वो हो नहीं पाए,
और तेरे मैं उन्हें होने नहीं दूंगी। मैं राणा जी को तुझसे अलग नहीं कर पाई, लेकिन तुझे हमेशा के लिए उनसे अलग कर दूंगी। नहीं गायत्री, गायत्री आप ऐसा नहीं करेंगी। रागेश्वरी को छूने से पहले आपको हमारी लाश पर से गुजरना होगा। क्या हुआ गायत्री? बस इतनी थी सिंदूर की ताकत? अपने सुहाग को किसी और का होते हुए देखकर जो चुप रहे, वो सिंदूर नहीं, सिर्फ लाल रंग है गायत्री। गायत्री, बस यही था आपका प्यार? गायत्री, वो प्यार ही क्या जिसमें पागलपन ना हो, जुनून ना हो। गायत्री, आपकी मोहब्बत तो हमने देख ली, अब आपका जुनून देखना चाहते हैं। चलाइए गोली। हमने कहा गोली चलाइए। चलाइए गायत्री। राणा जी, मैंने आपसे वादा तो कर लिया, पर बंदूक उठाते समय मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? राणा जी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। हमारी आने वाली जिंदगी के लिए ये जरूरी कदम है। गोली चलाओ। राणा जी, मेरे लिए ये मौत से मुश्किल है। गोली चलाओ गायत्री। इसमें गोली नकली है, हमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ, खून भी नहीं निकला। माँ का मन दिए की लौ की तरह होता है, तेज हवा चलते ही कांपने लगता है। भगवान करे ये हमारा भ्रम हो। दुर्गा माँ चाहे तो ये दिया किसी भी तूफान से नहीं हारेगा। राजमाता, आप इतने परेशान हैं तो एक बार इंद्रधनुषी महल फोन करके राणा जी से बात ही कर लीजिए ना। आप ठीक कह रही हैं स्वर्णा। हेलो, हम राजमाता प्रियमवदा बोल रहे हैं।
राणा जी से बात करा दीजिए। राजमाता, राणा जी तो नई रानी जी के साथ गिरिराज शिखर पर गए हैं। स्वर्णा, जी वहां पे जरूर कुछ गलत हो रहा है, हमें जाना होगा। अजीब चीज है, अपना बहता है तो बड़ी तकलीफ होती है और दुश्मन का बहे तो कितना सुकून मिलता है। एक दिन हमें धक्के मारकर महल से बाहर निकलवाया था। राज सिंहासन पाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है, तुम्हें तो हमने मार ही दिया था। सिपाहियों, राज सिंहासन अपनों के खून की कुर्बानी मांगता है। ये कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी राणा इंद्रवदन सिंहदेव। ये हमारा श्राप है। आज वो श्राप हम खुद पूरा करेंगे। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मौत भी नहीं। तेरी वजह से हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तुझे ऐसी ठोकर खिलाएंगे कि तू उठ नहीं पाएगी। तूने हमसे कहा था, हमने आपको माफ कर दिया बड़ी रानी माँ, हम पुरानी बातें भूल चुके हैं। कुल्हाड़ी भूल सकती है मगर पेड़ नहीं भूलता, पेड़ भूल नहीं सकता।
जख्म का हिसाब ले रहे हैं तुझसे। वक्त वक्त की बात है, कल तूने वार किया था, आज हम कर रहे हैं। और हमारा वार खाकर कोई लौट कर नहीं आता, कोई नहीं। पर खैर, कहीं सुनी माफ करना। तुमने सावित्री की कहानी याद तो कर ली, लेकिन एक बात भूल गई। वो सतयुग था और ये है कलयुग। कलयुग और कलयुग में मौत सामने से नहीं आती, पीछे से आती है, दबे पांव और एक झटके में ले जाती है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर चुके हैं, अब खत्म कहानी।